कर्ममणिवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही हम सभी का अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और आज की इस कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं दर्शकों कुरुक्षेत्र के पैनोरमा एंड साइंस सेंटर में। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ खास है यहाँ पे। दर्शकों, कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर एक सुंदर बेलनाकार इमारत है जिसका प्रयोग आगंतुकों की गतिविधियों के लिए, प्रदर्शनियों और कामकाजी मॉडल के लिए किया जाता है। कुरुक्षेत्र पैनोरमा और विज्ञान केंद्र में जमीन के तल में और बेलनाकार दीवारों के साथ पहली मंजिल में दो अलग अलग प्रकार के प्रदर्शन होते हैं। केंद्र में कुछ वैज्ञानिक वस्तुओं को भी प्रदर्शित किया गया है। भूमि तल में भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृत में भारत विरासत नामक एक प्रदर्शनी, जिसमें पदार्थों के गुणों, परमाणु की संरचना, ज्यामिति, अंकगणितीय नियम, खगोल विज्ञान, दवा और सर्जरी की प्राचीन भारतीय अवधारणा पर काम करने और संवादात्मक प्रदर्शन शामिल है। एक सुंदर और बेलनाकार इमारत में स्थित इसकी सुरुचिपूर्ण वास्तुकला और वातावरण के साथ पांडवों और कौरवों के बीच टकराव उनकी आंखों से पहले जीवित आते हैं। इसके साथ विलय युद्ध के मैदान का डायरामा है, जो वास्तविक रूप से नरसंहार का प्रतीक है। गीता का जप और प्रकाश भ्रम के साथ मिलकर दूर युद्ध अपराध सही वातावरण बनाते हैं। केंद्र की इमारत की चार दीवारों के बाहर एक विज्ञान पार्क भी स्थापित किया गया है। दर्शकों, कुरुक्षेत्र पैनोरमा और विज्ञान केंद्र इस ऐतिहासिक शहर का एक महत्वपूर्ण ज्ञान केंद्र है। कुरुक्षेत्र का गौरवशाली इतिहास है, जिसे अगली पीढ़ी के लिए सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाना है। साथ ही ये शहर भारत के शहरीकृत शहर के रूप में विकसित हुआ है, जिसने कला और विज्ञान में अग्रिम विकास देखा है। कुरुक्षेत्र के ये सभी तथ्य और विशेषताएं एक ही स्थान पर एकत्रित हैं। भारत की बड़ी घटनाओं और वैज्ञानिक यात्रा को संजोने के लिए शहर में एक भूदृश्य संरचना स्थापित की गई है, जिसका नाम कुरुक्षेत्र पैनोरमा और विज्ञान केंद्र है। यह अपने गुंबद के नीचे भारतीय संस्कृति, कला, इतिहास और ज्ञान की अद्भुत महिमा को प्रदर्शित करता है। कुरुक्षेत्र पैनोरमा और विज्ञान केंद्र कई वर्षों से मौजूद विज्ञान अवधारणाओं की विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित कर रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का यह अच्छा प्रयास है कि पर्यटन के ऐसे विशेष स्थान की पेशकश की जाए जो विज्ञान में रुचि को बढ़ावा दे और इसे बच्चों के लिए आकर्षक बनाए। कुरुक्षेत्र में आने वाले पर्यटक इस स्थान पर प्राथमिकता के आधार पर आते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक आकस्मिकता और अनूठी विशेषताएं हैं। लोग इस पूरे स्थान को देखने के लिए विशेष रूप से छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में आते हैं। ये कुरुक्षेत्र में कृष्ण संग्रहालय के पास स्थित है। ये पूरा परिसर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल मंडा है। मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। सिरसा से मैं पूरी फैमिली के साथ यहाँ घूमने आया हूँ। पैनोरमा जो कुरुक्षेत्र का एक बहुत ही अच्छा स्थान है देखने के लिए। वैसे तो पूरे कुरुक्षेत्र में ही बहुत अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, लेकिन पैनोरमा जो है वो बेसिकली साइंस पे बेस्ड है। साइंस की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, मैथ से रिलेटेड हैं, हमारी जनरल लाइफ के अंदर जो यूज होने वाली हैं, स्पेस के बारे में हैं। उसके साथ साथ पूरा जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का, कौरव और पांडवों का, उसके बारे में भी 3D का यहाँ पे ऑप्शन है, वो भी बच्चों को देखने का मिलता है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे कर करके और देखते हैं और सीखते हैं। तो साइंस की तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं ही, साथ में देखने का भी बहुत अच्छा एक एरिया है जिसमें हम अच्छे से देख सकते हैं, पूरा इंजॉय होता है। अपनी लाइफ का एक पार्ट अगर हम यहाँ पे आके देखें तो एक अच्छा
ऐतिहासिक वो मिलता है देखने का कि हम देखें और उससे सीखें। साइंस की बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाई गई हैं, बहुत ही धन्यवाद। बात करते हैं दर्शकों महाभारत पर पैनोरमा की। महाभारत पर पैनोरमा के रूप में प्रस्तुत कुरुक्षेत्र का ये युद्ध पवित्र शहर में आने वाले लोगों का मुख्य आकर्षण है। प्राचीन महाकाव्य महाभारत भारतीय पौराणिक कथाओं की पवित्र पुस्तक है और इसका सबसे विनाशकारी युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। साथ ही गीता सार का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग भी था जिसे भगवान कृष्ण ने युद्ध के दौरान यहाँ समझाया था। कुरुक्षेत्र पैनोरमा और विज्ञान केंद्र ने मूर्तियों और ब्रह्मकारी रोशनी के साथ एक प्रभावशाली चित्रात्मक अनुक्रम बनाया है। कुरुक्षेत्र की इस शानदार घटना को प्रदर्शित करने के लिए बेलनाकार हॉल का एक पूरा स्पेक्ट्रम समर्पित है। कौरवों और पांडवों के इस 18 दिवसीय युद्ध को 18 फीट ऊंचे चित्रों में दिखाया गया है। महाभारत के संकलन के अनुसार यह काल 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच माना जाता है। दर्शकों, महाभारत के पूरे दृश्य को अत्यंत महत्व के साथ चित्रित किया गया है ताकि सभी अपमानजनक और खुशी के क्षणों को समान रूप से उच्च उत्साह के साथ मनाया जा सके। मैं सुजीत कुमार, शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र। ये केंद्र जो है हरियाणा का एक अनुपम दर्शनीय स्थल है और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, जिसको हम नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स बोलते हैं, उसके अधीन ये कार्यरत है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। यह केंद्र 6 मार्च 2001 को तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के जो हमारे थे लेट माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके करकमलों द्वारा उद्घाटित हुआ था और जनमानस को समर्पित किया गया था। और तब से लेकर के अब तक लगभग जो 24 सालों की इसकी यात्रा रही है, उसमें करोड़ों दर्शक इसका भ्रमण कर चुके हैं। और इस केंद्र का जो सबसे मुख्य आकर्षण, जैसा कि बाहर से जब हम देखते हैं तो एक बेलनाकार जो स्ट्रक्चर है इसकी, उसकी वजह से ये प्रसिद्ध है। इसका जो एक आर्किटेक्चर है वो अपने आप में अतुलनीय है और इसका मुख्य जो कारण है वो प्रथम तल पर जो बना हुआ है महाभारत पैनोरमा। महाभारत, क्योंकि कुरुक्षेत्र में आप लोग हैं, कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वो युद्ध के लिए, महाभारत के युद्ध के लिए और गीता के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। तो महाभारत के युद्ध का सजीव चित्रण जो है वो प्रथम तल पर महाभारत पैनोरमा के रूप से इसमें दर्शाया गया है, जिसमें युद्ध के मुख्य 10 दृश्य दिखाए गए हैं। और मेन जो फीचर है इसमें, जो बिल्डिंग है इसकी हाइट 34 फीट है, जो कि विनाइल पेंटिंग्स हैं। और आपको वहाँ पर भ्रमण करते समय ऐसा महसूस होगा कि आप स्वयं युद्ध भूमि के बीच में खड़े हैं, क्योंकि साउंड ऑकेस्टिक इफेक्ट के माध्यम से इस प्रकार हमने ऐसा उसमें ऐसा शो किया है कि आपको लगेगा कि आप युद्ध भूमि के बिल्कुल बीच में हैं। नीचे के तल पर जो है मुख्य रूप से वो एक साइंस सेंटर है। ऑल ओवर इंडिया नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स के 26 से अधिक साइंस सेंटर्स हैं जो इस समय कार्यरत हैं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। तो उत्तरी भारत का ये एक प्रसिद्ध साइंस सेंटर है। इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले हमारी जो भारत की प्राचीन वैज्ञानिक एवं तकनीकी धरोहर है वो दर्शाई गई है कि प्राचीन समय में हमारे भारत की क्या क्या साइंटिफिक अचीवमेंट्स थी, उनको हमने डिफरेंट मॉडल्स और एग्जिबिट्स के माध्यम से दर्शाया है। पीछे की तरफ इसमें फन साइंस गैलरी है, जिसमें कि मज़ेदार विज्ञान, जो कि स्कूली स्टूडेंट्स जो मोस्टली 6 to 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चे होते हैं, उनके डेली जो अपने साइंस बुक्स में जो पढ़ते हैं उससे संबंधित काफ़ी मिरर से संबंधित, साउंड से संबंधित, एनर्जी से संबंधित बहुत सारे ऐसे एग्जिबिट्स हैं जिसमें बच्चे यहाँ पर आकर के उन प्रयोगों को खेल खेल में करके विज्ञान के जो उनके पीछे के सिद्धांत हैं, मौलिक सिद्धांत हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। और फिर आगे इसमें एक टीवी स्टूडियो है, क्रोमा की टीवी स्टूडियो, जो कि क्रोमा की टीवी टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। इसके अलावा केंद्र के अंदर ही एक 3D फिल्म शो भी चलता है। 3D फिल्म फैंटेसी जो है दर्शकों के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त एक साइंस का व्याख्यान भी हम दर्शकों के लिए डेली बेसिस पर दिन में 4 या 5 दफ़ा, जैसी उनकी डिमांड रहती है, आधे घंटे का एक शो रहता है। उसमें साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके दर्शकों को दिखाए जाते हैं, जिसमें कि उसमें यह जरूरी नहीं है कि वह कोई स्कूल का विद्यार्थी हो, आम दर्शक भी उसमें हल्के फुल्के अंदाज में साइंस के उन तथ्यों को समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बाहर जो हमारे केंद्र के प्रांगण में
पीछे की तरफ विज्ञान उद्यान है। कुछ ऐसे प्रदर्श हैं जो कि केंद्र की भवन के अंदर स्थापित नहीं हो सकते, जिनका साइज बहुत ज़्यादा है, तो उनको हमने प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया है, नेचर के अंदर उनको स्थापित किया है और वहाँ पर बच्चे स्टूडेंट्स उनको परफॉर्म करते हैं। जैसे आप अगर पीछे जाएंगे देखेंगे कि अलग अलग तरह के झूले हैं, तो झूलों के पीछे का क्या भौतिकी का सिद्धांत है, वो आम आदमी झूला ले रहा है लेकिन साथ में अलग अलग तरह के उसी झूले के हमने 3 फॉर्मेट बनाए हैं, तो उनमें अंतर महसूस कर पाएगा कि किस में लंबा जाएगा, किस में छोटा जाएगा और क्यों जाएगा। तो इस प्रकार से उसको पूरे पार्क को एक विज्ञान उद्यान का स्वरूप दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसी प्रांगण में एक छोटा सा औषधीय उद्यान, एक बटरफ्लाई गार्डन और एक कैक्टस गार्डन भी उपलब्ध है। दर्शकों, इसी केंद्र में विज्ञान की मनोरंजक गैलरी भी है। विज्ञान मजेदार हो सकता है, छात्रों के लिए इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये एक सत्य है। यहाँ कुरुक्षेत्र पैनोरमा और विज्ञान केंद्र ने कई विज्ञान कथाएं और गतिविधियां पेश की हैं जो आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वे विज्ञान के जादू के साथ साथ विशद विशेषताओं वाले प्रयोगों का आनंद लेते हैं। लोग बटन दबाकर या किसी भी लीवर को खींचकर विज्ञान द्वारा उत्पन्न विभिन्न गतिविधियों को देख सकते हैं। दर्शकों, यहीं पर एक विज्ञान पार्क भी स्थित है। कुरुक्षेत्र पैनोरमा और विज्ञान केंद्र के परिसर में साइंस पार्क है जो सबसे ज्यादा आकर्षक जगह है। इसमें विज्ञान के दिलचस्प खेल तरीके और गैजेट्स प्रदर्शित किए गए हैं जिनमें अनुशासन के व्यवहारिक सिद्धांत हैं। ये पार्क अपनी विशिष्टता और विविधता के कारण लोगों को, खासकर कि बच्चों को, अपनी ओर आकर्षित करता है। दर्शकों, इस क्षेत्र में उपलब्ध गैजेट और खेल वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए हैं। विज्ञान के गहन ज्ञान के लिए उनके सिद्धांतों और विशेषताओं को बेहतरीन से समझाया भी गया है। यहाँ छात्रों के लिए विज्ञान की पढ़ाई को सरल और मनोरंजक बनाने की पहल की गई है, क्योंकि अक्सर वे इस महत्वपूर्ण विषय से बहुत अधिक बोझिल महसूस करते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा एपिसोड और मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड हमारे बाकी अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा। और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पे। चलते चलते कहना चाहूंगी, सफलता की राह को अपने जुनून से बनाना है, सफलता की राह को अपने जुनून से बनाना है। हर कदम पे आगे बढ़ते अपनी मंजिल को पाना है, हर कदम पे आगे बढ़ते अपनी मंजिल को पाना है। नमस्कार। ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा से भरा है। इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इन्हांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बच्चा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर।